हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंजीनियर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि स्टार्ट प्रो के किसी भी बिल्डिंग के बनाए हुए मॉडल में प्लेट्स हम लोग कैसे लगाते हैं और उस प्लेट के लगाने से हमारे मॉडल पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मैं एक न्यू मॉडल से स्टार्ट करता हूँ। स्पेस, नेक्स्ट, फिनिश। मैं इसमें सीस्मिक की ज़्यादा कुछ लोडिंग्स नहीं लगाऊंगा। मैं बिल्डिंग को सिर्फ डेड प्लस लाइव लोड के लिए ही एक मतलब सिंपली एक आपको एनालाइज करके दिखाऊंगा कि जब हम लोग स्लैब लगाते हैं तो हमारा क्या फ़र्क पड़ता है मॉडल में, और जब हम लोग स्लैब नहीं लगाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। सिंपल सी मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ। कॉपी पेस्ट -4, इसके वी ऐड कर देते हैं। इसकी वाई डायरेक्शन के बीम ऐड कर देते हैं। मैं सपोज करता हूँ मेरी फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर है, तो ये मेरी ग्राउंड फ्लोर की हाइट 3 मीटर। मैं सपोज कर लेता हूँ ये G+3 है। ये देखिए, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टेरेस। मैं इसमें लोड लगा देता हूँ। एज्यूम कर लेता हूँ मैं डेड डेड लोड, ऐड लाइव लोड, ऐड क्लोज। लोड कॉम्बिनेशन भी मैं बना देता हूँ। इसको लोड कॉम्बिनेशन का नाम को मैंने चेंज कर दिया है। इसके सपोर्ट्स लगा देते हैं फिक्स। सपोर्ट्स लग चुके हैं। प्रॉपर्टी लगा देता हूँ मैं कॉलम के। ये गलत डिफाइन हो गया है। ये देखिए, मैंने प्रॉपर्टी भी लगा दिया, सपोर्ट्स भी लगा दिया। चलिए लोड लगा देते हैं। डेड लोड, सेल्फ वेट -1, मेंबर लोड -12.9, मेरा पैरापेट का वॉल लोड माइनस का 5.06, ऐड मेरा फ्लो लोड। एज्यूम करता हूँ मेरा फ्लो लोड माइनस का 4.8 है। इसके लिए मेरे को पहले ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी। कंट्रोल जी, एसोसिएट, क्रिएट टेरेस, एसोसिएट क्लोज, ऐड फ्लो लोड ग्रुप माइनस का 4.8। मैं एज्यूम करता हूँ मेरा फ्लोर लोड जो है ये स्लैब का लोड मींस जो हमारी जो बीम फ्लोर के लेवल पे जो स्लैब आती है उसका लोड है, फ्लोर फिनिशिंग का लोड है। ये सारा कुछ ऐड करके मैं एज्यूम करता हूँ -4.8 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया है।
इसके बाद मेरा टेरेस का जो फ्लोर लोड होता है वो मैं अज्यूम करता हूँ 6.23, क्योंकि उसमें मड फर्श का और बाकी सब चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो देखिए ग्रुपिंग का तो लोड मेरा लग चुका है फ्लोर का। अब सेल्फ वेट असाइन टू सेलेक्ट बीम एंड कॉलम, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद मैंने क्यों किया है इसे। उसके बाद 12.9 ये मेरा वॉल का लोड है। असाइन टू सेलेक्ट बीम्स 5.06 मेरा टेरेस लेवल पे पैरापेट का है लोड। असाइन, देखिए ये मेरे सारे वेट लग चुके हैं। ठीक है, अब देखिए सेल्फ वेट में मैंने सिर्फ क्या किया है कि असाइन टू सेलेक्ट बीम्स किया था। इसका मतलब ये सिर्फ सेल्फ वेट जो है मेरा बीम का ही ले रहा है। अभी मैं जैसे आपको एनालाइज करके दिखा देता हूँ। मैं एक इसमें लाइव लोड भी लगाना है मुझे। मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि इसमें लाइव लोड थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। फ्लोर लोड ग्रुप, मेरा सपोज करिए फ्लोर लोड जो है वो फ्लोर के लेवल पे -5 है। सपोज करिए कि मेरी ऑक्यूपेंसी जो है, यूसेज एक्चुअली मेरा इतना हाई है, मतलब हैवी लोडिंग है, तो मैंने टेरेस का ज़्यादा डाल दिया, सॉरी फ्लोर लेवल का, और मेरा टेरेस में मान लेता हूँ 1.5 ही है। ऐड क्लोज, देखिए फ्लोर लेवल पे लग गया, इस पर लग गया। इसको चलिए एनालाइज कर लेते हैं। एनालाइज प्रिंट, ऐड लोड लिस्ट, ऐड क्लोज। इनपुट में देख लेते हैं हमने जो भी किया है वो सही है या नहीं। परफॉर्म एनालिसिस लोड लिस्ट, ठीक है। चलिए एनालाइज करते हैं। पहले चेक कर लेते हैं, मींस फाइनल एनालाइज तो डिज़ाइन करने पर ही होगा, पर मैं अभी हम चेक कर रहे हैं कि मतलब हमारे मॉडल में कुछ इनपुट्स में तो हमारी कुछ कमी तो नहीं रह गई है। क्योंकि आपने जहाँ कोई गलत कमांड दी तो ये अपना मॉडल में एरर दिखा देता है। 0 एरर 0 वार्निंग है। चलिए अब डिज़ाइन कर देते हैं। कंक्रीट IS 456, मैं इनपुट यूनिट्स चेंज कर देता हूँ, क्योंकि जनरली हमारी कंक्रीट की ग्रेड ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि सब हमारी mm में ही होती है। क्लियर, कॉलम का क्लियर, बीम का क्लियर, कंक्रीट की ग्रेड FY मेन, FY सेक, मेरा रेशियो कॉलम का है 4%। डिज़ाइन की भी कमांड लगा देता हूँ। सेलेक्ट बीम पैरेलल टू Y, select beam parallel to X, select beam parallel to Z, assign to view, ये देखिए ये मैंने अपना सारा पैरामीटर लगा दिया है और अब हम फाइनली डिज़ाइन कर रहे हैं। मेरा 0 एरर 0 वार्निंग है। मेरे कोई भी मेंबर अभी देखिए फेल नहीं हुआ है। फिर भी मेरे को, क्योंकि ये मेरा वीडियो जो है ये प्लेट के इम्पोर्टेंस के लिए है, तो मैं प्लेट के लिए मैं इस मॉडल में कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से मेरा मतलब
बीम कॉलम फेल होने लग जाए, मैं सपोज करता हूँ माइनस का 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का लाइव लोड है, एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ है नहीं। एनालाइज, ये अभी भी मेरा पास है। इसमें हमें चेक करना पड़ेगा कि ये फेल क्यों नहीं हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बीम के साइज को थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि कुछ मेंबर्स मेरे फेल होने लग जाएं। सिमिलरली कॉलम में भी करता हूँ। एनालाइज, देखिए मैंने जैसे ही, आप चाहे तो लोड की वैल्यू बढ़ा दीजिए जिससे मेंबर फेल होने लग जाए, वरना आप मेंबर के साइज कम कर सकते हैं जिससे कि मेंबर फेल होने लग जाए। मैं सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमको चेक करना है कि प्लेट का इंपॉर्टेंस क्या है। अब देखिए आपको 70 वार्निंग्स दिखाई दे रही है आउटपुट फाइल में। जब हम चल के देखते हैं तो वार्निंग्स में देखिए ये आपकी सेक्शन फेल्स मीन ये सारी बीम में आपकी फेल हो रही हैं। ठीक है, चलिए ये बीम नंबर 19 है। ओके, ये अभी फेल हो रहा है और हम कोई पास मेंबर लेते हैं। सपोज कर लेता हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे लेता हूँ क्योंकि मेरा स्लैब का लोड फर्स्ट फ्लोर के लेवल से चालू होता है। सपोर्ट्स फ्यू, ये मेरा बीम नंबर देखता हूँ, बीम नंबर 26। बीम नंबर 26 में भी रिइंफोर्समेंट कितना आया, रिजल्ट कंक्रीट डिजाइन। बीम नंबर 26, 24, 25, 26 देखिए मेरा भी फेल हो रहा है। अब एक्चुअली में हमें लोड की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा कम करनी पड़ेगी क्योंकि लाइव लोड हमारा बहुत ज़्यादा है। एडिट -10, अब देखिए क्योंकि लोड कम हुआ तो आपके सिर्फ कॉलम ही फेल हो रहे हैं। चलिए कॉलम का ही हम देख लेते हैं। आप बीम का देखिए, कॉलम का देखिए, बात एक ही है। मैं सपोज करता हूँ इस कॉलम को देखता हूँ, बी कॉलम नंबर 30। रिजल्ट, आप बीम का देखिए, कॉलम का देखिए, वो दोनों पर वो अफेक्ट करता है। एलिमेंट लगाने से, एक्चुअली प्लेट लगाने से हमारा रेनफोर्समेंट कम हो जाता है। 30 था हमारा। ये भी आपका बीम का डिज़ाइन चल रहा है। अब आपका कॉलम का डिज़ाइन चालू हो गया है। देखिए कॉलम नंबर 30 आपका फेल हो रहा है और हम कोई एक रैंडमली लेते हैं 15। इसमें रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड अभी आ रहा है 11 सेंटीमीटर। अब देखते हैं हम जब प्लेट लगाते हैं तो 15 नंबर कॉलम में हमारा रेनफोर्समेंट कितना आता है, और जो 30 था वो क्या वो पास हो पाता है या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर है, इसमें मैं एलिमेंट लगाता हूँ।
ये कह रहा है कि आपने एलिमेंट लगाया तो आपके रिजल्ट जो है वो फिनिश हो जाएंगे, मीन्स वो बचेंगे नहीं, क्योंकि हमें फिर से एनालाइज करना पड़ेगा। ये देखिए हमारा प्लेट लग रहे हैं। आप इसको जैसे ही 3D करके भी देखेंगे तो देखिए आपके फर्स्ट फ्लोर के लेवल पे आपके 3 प्लेट्स लग चुके हैं, मीन से स्लैब की तरह वर्क करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर का फ्लोर आप चाहो तो इसको कॉपी भी कर सकते हो। यहाँ पर हमने ये जो बनाई है स्लैब, कॉपी पेस्ट या फिर ट्रांजिशनल रिपीट से भी कर सकते हैं। y3 3, ये देखिए ये हमारे प्लेट लग चुके हैं 3D में भी जब आप देखेंगे। अब देखिए इसमें मेन फंडामेंटल आपको समझने की ज़रूरत ये है कि अभी हमने शुरुआत में जो फ्लोर का लोड लिया डेड लोड में, उसमें हमने स्लैब का लोड ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ था। उसके बाद अगर हम दोबारा स्लैब को ड्रॉ करते हैं एलिमेंट की तरह, तो होगा क्या कि इसका लोड जो हमने बनाया है ये भी इसमें काउंट होने लग जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम क्या इसका लोड सेल्फ वेट में आया है कि नहीं, क्योंकि हम लोग ये जो सेल्फ वेट -1 डालते हैं, इसको व्यू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली करता हूं मैं, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आया है, ठीक है। अब चलिए हम इसका एनालाइज करके देखते हैं कि हमारे बीम और कॉलम के रेनफोर्समेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें एक चीज़ मिस हो गया है, इसमें आपको प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी थिकनेस। मैं अज्यूम करता हूँ 125 mm की स्लैब है। प्लेट कर्सर को सेलेक्ट किया, देखिए पहले नंबर ऑफ वार्निंग्स ज़्यादा थी, अब नंबर ऑफ वार्निंग्स कम हो गई, मतलब कुछ बीम और कॉलम्स पास हो चुके हैं। देखिए कंक्रीट डिज़ाइन, हमारा कॉलम नंबर 15 था पहले, कॉलम नंबर 15 में देखिए पहले 11 सेंटीमीटर स्टील था, अब आपका 10 सेंटीमीटर 10.5 सेंटीमीटर स्टील आया। मतलब कि इससे रेनफोर्समेंट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन रेनफोर्समेंट कुछ कम हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जब आप स्लैब लगाते हैं तो स्लैब जिन चारों पेरिफेरियल के बीम्स या कॉलम से कनेक्ट होता है, जिस जंक्शन से कनेक्ट होता है, ये एक्चुअली में उसको स्टिफनेस देता है। चलिए कॉलम नंबर 30 देखते हैं। 30 अभी भी आपका फेल है क्योंकि इस पर लोड ज़्यादा आ रहा है, लेकिन कॉलम नंबर 15 में आपका रेनफोर्समेंट कुछ हद तक कम हो गया है। मतलब कोई हाई लेवल का कम नहीं हुआ है, बहुत ही कम मार्जिन पे कम हुआ, लेकिन बस मेरा कहने का मतलब बस यही था कि जब हम लोग एलिमेंट लगाते हैं तो हमारा रेनफोर्समेंट में कुछ चेंजेस आ जाता है, मीन्स वो कम हो जाता है क्योंकि स्टिफनेस बढ़ जाती है स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो आज का मेरा यही लेक्चर था कि हम लोग किसी मॉडल में प्लेट कैसे लगाते हैं और वो वर्क कैसे करता है और उसका रेनफोर्समेंट पे क्या असर पड़ता है। ओके, थैंक यू।